हम आते रहे, क्योंकि हमें नए बच्चों से मिलना, उनसे अपने अनुभव साझा करना अच्छा लगता है। और मेरी एक कमी है कि मैं सबसे पहले कमियां देखती हूँ, हमेशा कमियां देखती हूँ। तो मेरा भाई भी यहाँ एक व्यक्ति, तो मैं उससे पूछती हूँ एनएसएस कैसा चल रहा है, तो वो कहता है दीदी घरे से आके बात सुनी, एनएसएस चाले पड़ी आपका घरे वाली बात सुनी। तो मैंने उससे पूछा कि कमी क्या है, कि ठीक है छोरा आवे बात करे खाना खा जावे। मैंने कहा अरे गमत आप मतलब मैं समझ गया कि आने वाले आए तो सब अलग अलग मोटिव के साथ आते, किसी को कुछ सीखना है, किसी को सिर्फ खाना है, किसी को घूमना है, सबका अलग अलग मोटिव है। लेकिन आप किस लक्ष्य के साथ एनएसएस में आए वो जरूरी है। आने वाले वो आएंगे जाएंगे 3 साल में निकाल नहीं। मैंने एनएसएस में 3 साल के बजाय 5 साल की, मेरा तय था मुझे क्या सीखना है। जरूरी कि उस वक्त भी नेगेटिव लोग भी थे, काम करने वाले हमेशा टीम में 10 से 30 लोग ही होते हैं। लोग कहीं अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहाने करेंगे या मतलब थोड़ी कमियां निकालें, क्योंकि उनका परिवार है, परिवार है। अगर परिवार में थोड़े बहुत ऊंच नीच हो जाए तो जो मेन मुख्य लोग हैं उनका काम है, उनको साथ में लेते हुए काम करना चाहिए। मैं अगर पूछूं कि जब सबसे पहले कोई किरण सर है, उन्होंने क्या क्या किया एनएसएस में, क्या क्या कर सकते हैं, किसी ने ध्यान से सुना? मैं पहले ये पूछना, उन्होंने क्या क्या बोला? एक भी कोई व्यक्ति है एनएसएस वॉलंटियर ने सुना कि हाँ ये उन्होंने चीज बताई थी। क्योंकि अलग मैं लड़कियों से ज्यादा लड़कों का ध्यान रखती थी, कुछ फोन चला रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। उन्होंने 4 पॉइंट बता दिए। ठीक है, पहला पॉइंट था कंपोस्ट खाद का। ये उन्होंने हमारे आपने अगर पढ़ा कि एनएसएस में क्या क्या थी, मैं कुछ ये था कि हम क्या नहीं कर सकते, क्या चुनौतियां क्या समस्याएं, तो उन्होंने बताया कि एनएसएस के थ्रू हम समाज में क्या कर सकते। पहला बताया था कि कंपोस्ट खाद, हमारे जैसे देखते हम सफाई करते हैं उसमें कचरा निकलता है, गड्ढे में डाल दिए, पानी में डाल दिया। उन्होंने तो गौमूत्र गोबर जो भी बताई, अगर हम पानी में डाल दो पैकेट की रील बाजार में एक कीमत है 350 रुपए कंपोस्ट खाद की। दूसरा उन्होंने बताया था जो फूल है उनसे हम कलर कैसे बनाएं। तीसरा था कि वो असाइनमेंट वाला, ठीक है चलो छोड़ दिया। और फिर एक पुराने कपड़ों वाला नहीं, मैंने सुना नहीं था, शायद असाइनमेंट वाला था, मेरा पेज बच जाए तो छोड़ देते। फिर एक उन्होंने था राखियां कैसे बनाएं। ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते रील में, ये हम यही कर सकते जो सफाई में जो चीजें निकल, जैसे एमएलएल एक नवरत फाउंडेशन के थ्रू जो नाटक की सफाई कर रहे थे उसमें दिए और परिंदे निकले थे, तो हम उन्हीं परिंदों को रंग रोगन करके बाजार में एक परिंदे की कीमत 50 है, अगर हम कोई परिंदा 30 रुपए में बाजार में सर्दियों गर्मियों के वक्त बेचे तो दिए निकलते हैं। दियों के अगर यूट्यूब पे हम सारे चलाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे दिए तो दीपावली खूब बेचते हैं। हम एनएसएस में भी वो चीज कर सकते हैं, लेकिन हमें आसपास ढूंढनी होगी कि हम नया क्या कर सकते हैं। सफाई करना, ये लगभग लोगों को क्या, बच्चों को लगता है क्या आ जाएंगे सफाई करवाएंगे, सफाई का हमें ये इसलिए करवाते कि हमारे अंदर कुछ चीजें निकल सकती कि हम भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, और घुमाते इसलिए क्योंकि आजकल बच्चे झूठ नहीं, हमारे टाइम जब जाकर करते ना बिना अनुशासन था, मतलब 7 दिन तो हम भूल जैसे बंदर थे, हम घर से गोरे थे ना, घर जाकर काले करके निकलते थे, इतनी सफाई करवाते, घूमना भूल जाओ, खेलना भूल जाओ। आपको तो खिलाते भी, हमारे को बोलने के लिए भी बाइक का अरे हमें कब बोलने दिया जाएगा। सुबह 9 बजे आते थे, 1 घंटा योगा सेशन होता था, चाय पी के बगैर नाश्ता, आपको तो नाश्ता भी मिल रहा है, हमें तो नाश्ता भी नहीं करवाते थे, सीधा सफाई के लिए ले जाते थे। वापस 1 बजे आते, खाना किसी भी तरीके से आपको आधे घंटे में खाना खा के बैठना है, 2 घंटे का सेशन चलेगा। और सेशन में कितने 5-7 लोग आते थे, सुन के फिर 3:30 बजे चाय मिलती थी, फ्री होकर फिर हम घर जाते थे। और वो साथ में ऐसे वो बोर नहीं थे, अनुशासन था, हम साथ में निकलते हम रोते थे तेरे वापस हमारा मिलना कब होगा। और फिर हम मिलने के तरह से अगला कैंप होता था और हमारा एक होता था सफाई करो, अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एनएसएस के हम वॉलंटियर हैं तो अनुशासन सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। और मैं हर बार कहती हूँ अनुशासन मस्ती करो, घूमो फिरो, लेकिन कुछ अतिथि आए ना तो हमें हमारे कॉलेज का मान रखना जरूरी है कि हम कॉलेज को क्या एक बच्चे की वजह से पूरी कॉलेज की बना लेते हैं। विद्या कॉलेज में ऐसे ही, विद्या कॉलेज की मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हूँ, मैंने एक भी ऐसा कोई काम किया ना, लोग घर वालों को बाद में, क्योंकि घर वालों को कोई नहीं जानता ना, नाम नहीं कहते अच्छा गजराज समझ मीठा कॉलेज की स्टूडेंट, मेरे माता पिता का नाम भी कोई नहीं जानता, ये कहते मीठा कॉलेज की स्टूडेंट। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी मेरी वजह से मेरी कॉलेज की साख पे कोई बट्टा ना लगे, मेरी वजह से मेरी माता पिता के परवरिश पे उंगली नहीं, फलान जी को छोड़ो फलान
गए। फिर धीरे धीरे अगर हम अपने परिवार का, समाज का, जाति का, धर्म का, वो बात की बात है। पहले सिर्फ अपने माता पिता का सोच लो कि नहीं मेरी वजह से मेरी माता पिता को बोल मानी होना। मैं आज छोटी सी वहाँ 12 साल की थी तब मेरे घर पे भी ओल्ड में आते थे कि आपकी बच्ची तो मतलब स्कूल से आकर पढ़ाई नहीं करती, ये नहीं करती, टीचर से मारपीट करके आ जाती थी। लेकिन कॉलेज जाने के बाद भगवान की कृपा से कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी बच्ची ऐसी आएंगे, अरे की छोरी अन्ना आप समझदार है। मेरी शादी में भी ऐसे सर ने कहा था एनएसएस, ये 3 बार करना हमने एनएसएस में सीखा कि गांव में जब हम कहीं अपने दोस्तों की शादी में जाते वहाँ उन लोगों को लगता है हम परिवार के सदस्य पूछते हैं आपके अच्छा किस रिश्तेदार की बेटी जो तो काम करे। तो ये हमें एनएसएस में सिखाया आप अगर अपने दोस्त के लिए जाओ तो वहाँ बैठना नहीं है, काम करना, उनके परिवार में मिलना जुलना, वो काम करे या नहीं करे हम कभी नहीं देखना। हम चाहे कॉलेज में जाए, परिवार में जाए, हमारा एक ही है कि बस किसी को तरीके से अच्छा लगना चाहिए।